हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MMA to Z नॉलेज। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो तमाम लोगों ने सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है, तो उसको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि किन लोगों ने पहले कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब लिख के भेजा है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि उसका सही जवाब है सामवेद। तो इन लोगों का नाम मैं ले आ रहा हूँ जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो क्रमशः पहला आप देख पा रहे होंगे, पहला नाम है जीनियस बने, दूसरा दिव्यांशु मिश्रा, तीसरा अमित, चौथा पीयूष का दिख रहा है। तो इन लोगों ने बड़ा शानदार आंसर लिखा हुआ है। इन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। चलिए तो आते हैं अपने विषय पर। आज का फिर जीके का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के हम आए हुए हैं, जिसका क्रमशः आपको उत्तर देना है और अंत में आपसे एक फिर प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, विवाह, प्रेम, वशीकरण आदि विविध विषयों वाला वेद है। यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें रोग निवारण, कोई रोग है तो उसका निवारण आप कैसे करेंगे, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम, विवाह आदि बहुत सारे विषय जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसमें से सी जो ऑप्शन है अथर्ववेद, वो आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन थे। आप जानते ही हैं कि पुराणों की संख्या 18 है और उसके रचयिता कौन थे। यहाँ सिर्फ एक ही पुराण की बात नहीं हो रही है, 18 पुराण के रचयिता किसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सटीक विकल्प है इसका, उस पर आपको ट्रिक करना है, लगाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है मुनि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण सहदेव, तीसरा ऑप्शन है लोमहर्ष और चौथा ऑप्शन है लोमहर्ष और उग्रश्रवा। तो देखिए करते क्या है लोग, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में लोमहर्ष पे वो ट्रिक लगा देते हैं। तो लोमहर्ष सही है, लेकिन जो ज़्यादा सटीक उत्तर है वो लोमहर्ष और लोमहर्ष के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों को माना जाता है कि ये दोनों जो हैं वो पुराणों के रचयिता हैं। इसलिए आपका करेक्ट उत्तर जो होगा वो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को जाएगा। ठीक है, अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण का नाम क्या है। प्रमाणिक पुराण है जो सबसे प्राचीन है, उसका क्या नाम है। विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, भगवत पुराण है या फिर गरुड़ पुराण है। तो इसमें सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण, क्योंकि सृष्टि हो रही थी तो सबसे पहले माना जाता है कि मत्स्य का ही यानी मछली का ही अवतार हुआ था। मछली एक पानी में रहने वाला जीव है, इसलिए सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ये जो मत्स्य पुराण वाला ऑप्शन है वो है बिल्कुल सही जवाब। अब चले आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बुद्ध यानी जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी बात हो रही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की यानी पिछले जन्म की कहानी किसमें वर्णित है। पहला है मनुस्मृति में, दूसरा है आगम में, तीसरा है जातक में और चौथा है बुद्ध जीवन में। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है जातक में, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन जातक में आपको देखने को मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है, जैन साहित्य को, महावीर स्वामी वाला जैन धर्म जो है वो, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। पुराण कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है, कल्पसूत्र कहा जाता है या आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य जो है वो आगम के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल
सही जवाब है। ठीक है, अब चले आते हैं लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, छठवां। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, इनमें से कौन है? राजा राम हैं। हम लोग जानते हैं कि राजा राम जो थे वो समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्र से उनका लेना देना है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, लेकिन अर्थशास्त्र की बात हो रही है, उसके लेखक यानी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके लेखक एकदम करेक्ट आपको आंसर बताना है। तो सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य थे, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है मैं आपसे पूछूंगा आपका सवाल, आपको उसका उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और आपके लिए तो क्लैपिंग मिलेगी ही। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो प्रश्न इस प्रकार से है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं राजतरंगिणी, बी रुद्राष्टक, सी अष्टाध्यायी, डी कल्पसूत्र। इसमें से सही जवाब को फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास सेंड कर दीजिए। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको आपके जवाब के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।